हालेलुया सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपका आशीष दे। मैं प्रियजनों में आपको बता दूं, जैसे कि आपने सच्चाई आपने थंबनेल में देखी थी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वीडियो मेरे बीच में आई है आप हैरान हो जाओगे सुन के, जैसे कि सपना पास्टर जी ने क्या बोला है। पहले इस सच्चाई को पूरा सुन लीजिए, आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। पहले इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि ये बात सही है इन्होंने बोली है या नहीं है। 2026 में वो जेल से बाहर आने पाएंगे यीशु मसीह के। और 2026 में बहुत से लोग ये भी देखें कि जो विरोध करते हैं, मनुष्य के विरोध से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर उसने ये सेवा मुझे दान में दी है तो मेरा इंतजाम भी वही करेगा यीशु मसीह का। हालेलुया सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियजनों में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने सपना पास्टर जी के प्रभु की दासी के तुम बयान सुने और कहा उन्होंने प्रॉफेट वीरेंद्र सिंह जेल से बाहर आएंगे 2026 में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि इन्होंने बयान दिया है, इस बयान का मकसद क्या है आप खुद हिलने वाले हो। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रॉफेट वीरेंद्र सिंह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप जैसे इन्होंने बोला है कि प्रॉफेट वीरेंद्र सिंह 2026 में निकल के आएंगे बहुत जल्द और दुनिया देखेगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात सही है या नहीं है और ये क्या होने वाला है। तो सारी बातें मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें हम कह सकते हैं आसान है, कहना तो आसान है पर करना बहुत कठिन होता है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर की इच्छा से ही प्रभु के दास आएंगे। हालेलुया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि हम जब वचन से बात करें तो वचन हमें और कुछ सिखाता है। वचन जिस रीति से इस्तेमाल करना चाहता हूँ उसी रीति इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हालेलुया। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं तो निर्गमन किताब उसकी 14 अध्याय से 13 को जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, मत डरो, स्थिर रहो और यहोवा छुटकारे को देखे जो वह आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। हमें वचन याद देता है, हमें वचन संतुष्टि देता है, हमें वचन शांति देता है, हमें छुटकारा देता है। यहाँ बाइबल कह रही है कि मत डरो, स्थिर रहो, मानिए अपने विश्वास में। अगर हम कोई प्रभु के दास या दास यदि ये कहते हैं कि प्रभु के दास आएंगे जेल से, तो हमें क्या एक मजबूती मिल रही है, एक हमें मजबूती मिल रही है, एक हमें हौसला मिल रहा है कि सचमुच प्रभु के दास आएंगे तो दुनिया देखेगी। और यहाँ पर लिखा है कि यहोवा के छुटकारे को देखो। यहोवा के छुटकारे मानी हमें धीरे रखना है। यहाँ पर धीरज की बात आ रही है। यहोवा के छुटकारे को देखो, इसका मतलब छुटकारा वो करता है, कभी 1 साल हो या 2 साल हो या 3 साल हो या छुटकारा तो वो करे कब, उसकी मर्जी के अनुसार। जब उसकी मर्जी है तो वो करेगा। आप कोई भी इंसान नहीं रोक सकता, कोई भी इंसान नहीं रोक सकता कि ये क्या है। ये परमेश्वर की वो लाठी है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है। यीशु मसीह ने कहा, मूसा ये लाठी को उठा और जा, ये लाठी तेरा जीवन के साथी बनेगी। हालेलुया। तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज भी अपने लोगों के बीच में काम करता है और वह तुम्हारे लिए करेगा। लिखा है उसके वह तुम्हारे लिए करेगा। किसके लिए? जो कुछ पृथ्वी पर आज हो रहा है किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए। अब तो सोचने वाली बात है, जब हमारे लिए हो रहा है तो हम इतना क्यों डरें, हम इतना क्यों डरें, हम इतना क्यों गिरें, हम इतना क्यों वो बोलें। सब कुछ तो परमेश्वर हमारे लिए क्या है। हालेलुया। आपको केवल वचन का उदाहरण समझना है कि वचन हमारे जीवन में क्या कहता है। जैसे कि प्रभु के दासी ने बोला, सपना पास्टर जी ने, कि कोई भी इंसान सही अपने बाप के लिए घर से निकलो तो बाप के लिए प्रार्थना किया करो। हालेलुया। दूसरी वीडियो में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए क्या सोचता है, अच्छा सोचता है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि हमें सबको प्रार्थना में अड़े रहना है, खड़े रहना है, परमेश्वर विश्वास करना है, उसके अधीनता में चलना है और उसको कभी नहीं छोड़ना है हमें। जिस प्रकार हम बाइबल पढ़ते हैं तो लिखा है 2 शमूएल उसके 22 अध्याय 2 या 3 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है
मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरी शरण है। हालेलुया। अब यहाँ पर सारी बातें आ रही, यहोवा मेरी चट्टान है। अब तुम सोचो, लोग पहाड़ की एक नॉर्मली एक संसारिक बात कर रहा हूँ मैं, एक पहाड़ होता है और तुम कहो ये पहाड़ में चट्टान है। हालेलुया। तो आप चट्टान पर नहीं चढ़ सकते, नहीं चढ़ सकते ना, नहीं चढ़ सकते चट्टान पर, क्योंकि थके जाओगे। उतरने में भी मुसीबत होगी, चढ़ने में भी मुसीबत होगी। चट्टान बहुत ऊंची बता रहा हूँ। अब परमेश्वर अपने आप को बताया चट्टान। इसका मतलब जो कोई यीशु मसीह ग्रहण कर लेगा, परमेश्वर ग्रहण, वो चट्टान को ग्रहण कर लिया, वो चट्टान पर चढ़ गया और लिखा मेरा गढ़ और मेरे छुड़ाने वाला, मेरा परमेश्वर मेरे शरण है। मान मेरा गढ़ भी है, मान हिम्मत देने वाला, छुड़ाने वाला भी है, मान संकटों के दिन छुड़ाने वाला, विपत्तियों में, जंजालों में, केसों में, कर्जों में, श्रापों में, दुष्ट आत्माओं में, लड़ाई झगड़ों में आप फंसे हुए हो तो परमेश्वर कहता है छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल में लिखा, बन सीता में पढ़ते तो 91 के 3 अध्याय 91 के 3 आयत में पढ़ते तो क्या लिखा है उसमें, कि लिखा है कि परमेश्वर हमें उस पहेलिए के जाल से, फंदे से और महारोग बचाया है, महारोग से बचाया है, क्योंकि हमें उन्होंने छुड़ाया है। क्योंकि वो कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा शरण है, शरणा करता है। क्योंकि जब भी हम मुसीबत आती है तो हम उसके शरण में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम पे दया कर, हम पे दया कर, हम पे दया कर, परमेश्वर हम पे दया कर, हमें माफ़ कर प्रभु, हमसे कोई गलती होगी तो प्रभु। हम ये नहीं चाहते कि प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं करता है, काम करता है। हमें आपको समझाना है कि बाइबल हमारे किस प्रकार काम करती है। जिस प्रकार हम और वचन को पढ़ते देखा, भजन संहिता 50 अध्याय उसके 15 आयत को क्या लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी महिमा करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब यहाँ पर ये कह रहा वचन, संकट के दिन मुझे पुकार। अब यहाँ पर परमेश्वर बार बार संकट कहते हैं। आप संकट आते हैं, कर्जे आते हैं, बीमारी आती है, आप डॉक्टर के पास भागते हो, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है मैं वैद्यों का वैद्य परमेश्वर, मैं राजाओं का राजा परमेश्वर, मैं दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, तू मुझे पुकार। यहाँ पर मूसा ने संकट के दिन में क्या हुआ, मूसा ने संकट के दिन में यहोवा की दुआई दी कि हे परमेश्वर। वो वहाँ नहीं गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने। जो कोई पीछे मुड़ के देखता है वो नमक का खम्मा बनता है, आपको पता ही है ना, कि रूत की पत्नी नमक का खम्मा बन गई। इसलिए बाइबल में एक क्वेश्चन आता है कि बाइबल में ऐसी किसकी पत्नी थी जिसको मृत्यु पैदा नहीं हुई? हालेलुया, मौत नहीं आई थी। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाइबल के नियम है, बाइबल के जो वचन है वो सख्त है, परमेश्वर सख्त है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा सख्त बातें परमेश्वर ने क्यों बोला है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बढ़ाए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में काम करते हैं। वो कहता है संकट दिन मुझे छोड़ा। अगर आज बीमारी में हूँ, आज दुष्टता में झगड़े हुए, एक बार यीशु को कह देना, यीशु मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरे कोड़े खाने से मेरा शरीर चंगा है। एक बार दिल से कह देना परमेश्वर को, सब बातें छोड़ के। ये मत सोचना कि हमें धर्म बदल जाएगा, ये मत सोचना हमारा क्या कहते हैं लोग हमें ताने मारे, सब कुछ छोड़ के एक बार यीशु के शरण में जाना और कहना कि यीशु तूने मुझे छुड़ाया अपने लहू से। सच्चे मन से कह देना, और जैसे ही आप बोल दोगे खुदावन आपके जीवन में काम करने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। संकट दिन मुझे छुड़ा, क्योंकि तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर, तू मेरी महिमा कराएगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा, निर्मया 1 अध्याय उसको 19 में, बे तुझसे लड़ेंगे तो सही, वे कहते तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर पिलवर ना होंगे, माने तुझ में विजय नहीं पाएंगे। लोग तुमसे लड़ेंगे, लोग तुम्हें ताने मारेंगे, लोग तुम्हें कुछ भी बोलेंगे, लोग तुम्हें गलत ठहराएंगे, लोग तुम्हें निकाल देंगे, लोग तुम्हें बीमारियों में छोड़ देंगे, अकेले छोड़ देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारे घर वाले, पड़ोसी, भाई बहन सब कुछ, लेकिन वो प्रबल नहीं हो पाएंगे, मारे तुम्हारे ऊपर चढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तुम्हें हरा नहीं पाएंगे। वो लड़ सकते हैं, आपको बुरा बुरा कह सकते हैं, लेकिन प्रबल नहीं हो पाएंगे। जीत किसकी होती है? परमेश्वर की ओर से। जिसकी ओर परमेश्वर हो उसका विरोधी कौन? अरे हाथ थामा यीशु मसीह ने, हमारा विरोधी कौन? हालेलुया। आपको केवल यही समझना पड़ेगा कि परमेश्वर
हमारे साथ है, क्योंकि उसने छुड़ाने के लिए हमें तैयार रहता है, संग रहता है। वो हमारे परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो हमें हर संकट जाल से बचाता है। परमेश्वर हमारी ओर है। परमेश्वर हमें समझाता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है। तब प्रियजनों में आपको बता दूं, जैसे कि उन्होंने बताया है, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो यही बात कहना चाहता हूँ कि प्रभु प्रेम बने रहिए, सच्चाई बने रहिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यही बात कहता हूँ, दबा के शेयर करें वीडियो को, ताकि लोग जानें कि सच्चाई क्या है। हालेलुया। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।